नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, इसे ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने पहले चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर करने की मांग रखी। हालांकि ये मांग पहले भी अन्य पार्टियों के द्वारा रखी जा चुकी है। इसके पीछे की वजह साफ तौर पर निकल के आई कि वोटिंग के दौरान बेईमानी की जाती है, टेक्नोलॉजी वो काम नहीं कर सकती जो बैलेट पेपर कर सकते हैं। वहीं इसके बाद उन्होंने मेयर पद के लिए अतीक अहमद के परिवार को टिकट देने के लिए सवाल जो उन पे खड़े किए गए, उनसे जवाब मांगे गए, उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने एक ऐलान किया। क्या कहा आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव के ऐलान के बाद अटकलें चल रही थी कि बीएसपी अतीक अहमद के परिवार को प्रयागराज से मेयर का टिकट दे सकती है, लेकिन इन अटकलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, वो भी बीएसपी प्रमुख मायावती पर। मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विराम लगा दिया। अब उन्होंने कहा कि बीएसपी अतीक की पत्नी या उसके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देगी। यानी कि अतीक से पार्टी ने किनारा कर लिया, अतीक के परिवार से पार्टी ने किनारा कर लिया और साफ तौर पर वो हर शख्स जो किसी पद पर बैठा है वो भी अतीक से किनारा करता नजर आ रहा है। बीएसपी चुनाव का स्वागत करती है, लेकिन बीजेपी ईवीएम से चुनाव नहीं कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि अतीक अहमद के भाई की पत्नी की उम्मीदवार बनने की उम्मीद जताई जा रही थी। उमेश पाल अपहरण केस में बरी हुए अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की पत्नी जनेब को प्रयागराज से बीएसपी मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए था, ऐसी बात कही जा रही थी। जनेब परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य हैं जिनके ऊपर कई आरोप नहीं है और कोई आरोप ना होने की वजह से उनका नाम आ रहा था। पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन बाद में देवरानी जनेब को चुनाव लड़ाने का ऑफर बीएसपी की ओर से मिलने की चर्चा तेज हो गई। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में परिवार के ज्यादातर लोगों के नाम आए हैं। इसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर साजिश रचने का आरोप लगा। इसके बाद उनकी तलाश यूपी पुलिस हत्याकांड के तौर पर खोजती उन्हें नजर आ रही है। इस वजह से शाइस्ता की जगह जनेब को टिकट का ऑफर दिया जाना था। ये चर्चा तेज हो गई, लेकिन मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर कर दिया कि टिकट अतीक के परिवार के किसी सदस्य को नहीं दिया जाएगा। यानी कि मायावती चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुकी हैं। वैसे देखा जाए तो तमाम पार्टी ने आने वाले चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। उसी तरीके से मायावती भी अब कोई रिस्क फैक्टर अपनी पार्टी में देखना नहीं चाहती हैं। इस पूरे चुनावी माहौल की हर एक खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।